फ्रेंड्स, आप सबको शालू का नमस्कार। कल की कहानी फिर से मैं आपके सामने आगे क्या हुआ बताने जा रही हूँ। घर का माहौल बहुत ही अच्छा था, जिसमें शालू धीरे धीरे एडजस्ट होने लगी थी। भाई भाई का नाम मतलब भाई भाई मतलब आता है राम और लक्ष्मण। राम लक्ष्मण को तो हमने रामायण में देखा है, कितना प्यार कितना विश्वास एक दूसरे के ऊपर। ऐसा प्यार रामायण में हमने राम लक्ष्मण को तो देखा नहीं, लेकिन रामायण के द्वारा हमें पता चलता है कि भाई भाई में कैसा प्यार था। वो प्यार मैंने शादी के बाद अपने घर में दोनों भाइयों में देखा। इतना ज़्यादा प्यार, मतलब आपस में कुछ भी घर का डिसीजन लेना है तो आपस में बैठ के बात करते थे, डिसीजन लेते थे। और कहीं जाना है आपस में मिलजुल के डिसाइड करते थे कहाँ जाना है, क्या करना है और घर में क्या लाना है। और भी ऑफिस का काम और सोशल वर्क, दोनों का ही एक सोशल वर्क करने का बहुत ज़्यादा वो था। समाज के लिए हमने कुछ करना है तो समाज के लिए क्या करना है वो आपस में बैठ के डिस्कशन करते थे। अगर बड़ा भाई खाने के लिए देर हो गई, रात में थोड़ा देर से आना था, तो छोटा भाई उनको छोड़ के कभी खाना नहीं खाता था। और छोटा भाई नहीं आया तो बड़े भाई साहब भी उनको छोड़ के खाना नहीं खाते थे, इंतज़ार करते थे, चाहे वो 11 बज जाए 12 बज जाए। लेकिन मैंने उनको कभी अलग अलग खाना खाते हुए नहीं देखा। आजकल का ऐसे माहौल से मैं आई हूँ ना, तो आजकल के माहौल में जो है बच्चे खाना भी अलग अलग बनता है और वो भी उनको पसंद नहीं आता, तो उनको पूछ पूछ के खाना बनाते हैं। और अलग अलग, किसी को 1 बजे भूख लग रही है वो आके खाना खा रहा है, कभी 2 बजे। मतलब घर में आजकल जो है वो एक फैशन हो गया या लाइफस्टाइल हो गया, मुझे नहीं पता। लेकिन थोड़ा सा है ना, इन सब चीज़ों को अगर परिवार के साथ जुड़ के रहने में और इकट्ठा रहने में, इकट्ठा खाने पीने में जो मज़ा है वो और कहीं नहीं है। कितना अच्छा बातें करते थे, बात करते करते बहुत मतलब एंजॉय करते करते खाना खाते थे। तो मतलब स्वभाव इतना वो था। खाना एक दिन मैंने कुछ बनाया था, मेरे को खाने में इतना ज़्यादा खाना बनाने में इंटरेस्ट नहीं था, फिर भी मैं सीख रही थी क्योंकि बचपन से ऐसे ही 3 दीदियाँ बड़ी थी तो वो अपना खाना वही बनाती थी। और शादी के बाद जब मुझे खाना बनाना पड़ गया तो मैं ऐसे ही ज़बरदस्ती मतलब कुछ कुछ करके बनाती थी। तो अगर वो चीज़ अच्छी नहीं है तो कभी उन्होंने ये नहीं कहना था कि इसको खाना बनाना नहीं आता है या ये अच्छा नहीं बना। वो कहते थे, बड़े भाई को छोटे भाई अन्ना करके बुलाते थे, कन्नड़ में अन्ना, और छोटे को तम्मा। अन्ना और तम्मा, ये दोनों वर्ड्स हमारे घर में कंटिन्यूस चलते रहते थे। तो वो कहते थे, तम्मा इस खाने में क्या अच्छा लग रहा है। तो वो कहते थे, उनको ज़्यादा, मेरे हस्बैंड को ज़्यादा खाने पीने का इतना वो नहीं था, कुछ भी बना दो कैसे भी बना दो, नमक नहीं है तो भी चुपचाप खा लेते थे। लेकिन बड़े भाई साहब को तो पूरा प्रॉपर खाना चाहिए। तो वो कहते थे इसमें क्या अच्छा है, फिर कहते थे कि नहीं ये तो ठीक है, लेकिन वो कहते थे नहीं इसमें मूली अच्छी है और खीरा अच्छा है और जो इन्होंने बनाया है जिसमें तेल मिर्ची नमक सब डाल के बनाया, लेकिन जो स्वाद इसमें है वो उसमें नहीं है। तो ऐसे ही हंसते खेलते घर का माहौल था, बहुत ही खुशी से और एंजॉय करते थे। कहीं जाना है सब इकट्ठे चले जाते थे, खाना इकट्ठे खाना, घर में सबके साथ प्यार से रहना। और दोनों भाइयों का प्यार मैंने आज तक नहीं देखा, ऐसा प्यार मैंने कहीं नहीं देखा। और भी कुछ बातें हैं। खाना तो हो गया, मेरे को खाना बनाने का थोड़ा वो मुश्किल लगता था। अब रोटी उस जमाने में क्या करते थे, बहुत एक एक जना 4-5 खा लेते थे। अब इतना मेरे को बनाने का वो पेशेंस ही नहीं था।
एक दिन क्या हो गया, आटा बहुत सारा था, मैं रोटी बनाती गई और आखिर में मैं थक गई। अब मैं क्या करूं सोच के मुझे समझ में नहीं आया। अभी वो खा रहे थे, मैं बना रही थी, परोस रही थी, और एक दिन क्या किया मैंने वो आटा लेके खिड़की में से फेंक दिया। थोड़ा सा सा आटा बचा हुआ था, वो खिड़की में से फेंक दिया और उनको बोला आटा खत्म हो गया, अभी आप चावल खा लीजिए। तो कुछ कुछ बातें ऐसी होती रही। तो फिर मैं कल नई कहानी के साथ आपके सामने आऊंगी। तब तक के लिए शालू का नमस्कार।